आज हम आए हैं एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो हम आए हैं स्मार्ट वर्ल्ड पे। स्मार्ट वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट है जो कि सेक्टर 113 में लोकेटेड है। फिलहाल मैं अभी सेल्स गैलरी के पास खड़ा हूँ। अंदर चलेंगे और इसके मॉडल को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन की अगर मैं बात करूं, मैं फिलहाल अभी खड़ा हूं फर्स्ट एड्रेस ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे यानी कि सेक्टर 113 में मैं अभी खड़ा हूं। और मेरे पीछे की तरफ आप जो ये कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं, स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP, ये स्मार्ट वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट है। डिटेल्स में अब अंदर जाएंगे तो जब मैं आपको बताऊंगा। पीछे की तरफ आप देख पाएंगे कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है, बहुत तेजी से इसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है और बहुत ही एक्सीलेंट प्रोजेक्ट है। माई वन कंस्ट्रक्शन पे ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से आपकी एंट्री हो जाती है। जैसे ही आप गुड़गांव से एंटर करते हैं तो फर्स्ट एड्रेस आपका स्मार्ट वर्ल्ड, आप प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर पाते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, यहां से अगर आपको आईजे एयरपोर्ट की तरफ कनेक्ट करना है या आपको यशोभूमि की तरफ कनेक्ट करना है, भारत वंदना जाना है, आपको द्वारका जाना है, तो आप 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको मेन गुड़गांव जाना है, जयपुर जाना है, मानेसर की तरफ जाना है, तो आप 10 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से DLF साइबर सिटी की तरफ जाना है तो आप मुश्किल से 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पे आप कनेक्ट कर पाएंगे। यानी लोकेशन वाइज अगर मैं देखूँ तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, फर्स्ट सेक्टर है, बहुत बड़ा बिल्डर है, स्मार्ट वर्ल्ड बिल्डर है। और बिल्डर ने पास्ट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अभी हम सेल्स गैलरी के अंदर जाएंगे और आपको 3D मॉडल दिखाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने 3D मॉडल पे सेल्स गैलरी के अंदर, और मेरे सामने की तरफ ये इसका 3D मॉडल बना हुआ है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरफ वाला, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है। तो जो इसकी मेन एंट्री होती है, जो मेन वाइड एंट्री होगी, वो इसकी द्वारका एक्सप्रेसवे से इसकी मेन एंट्री होती है। ये वाला जो पोर्शन हमारा आ जाता है, थोड़ा सा आप आगे आके दिखाओ, ये वाला जो हमारा पोर्शन आ जाता है ये हमारी मेन एंट्री है। मेन एंट्री करते ही आप पूरा कंप्लीट सर्कल लेते हैं। कंप्लीट सर्कल लेने के बाद आपकी बेसमेंट में गाड़ी जाती है। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी गाड़ी का स्पेस नहीं मिलता है, कोई भी एरिया नहीं मिलता है। नो व्हीकल जोन है। सेंटर का जो जोन आएगा वो नो व्हीकल जोन है। आपके साइड में आपकी विजिटर पार्किंग आपको मिल जाएगी। इसमें आपको बेसमेंट 1 एंड बेसमेंट 2 पार्किंग लेवल देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको इस तरफ का ये जो पार्ट है ये पूरा कमर्शियल पार्ट है। फ्यूचर में आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए इसको अलग रखा हुआ है, कमर्शियल पार्ट है आपका। जैसे ही आप आगे जाते हैं, जैसे ही आप प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री कर लेते हैं, आपको यहाँ पर ये वाला जो वाइट पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये पूरे के पूरे टावर्स हैं। तो अगर मैं कंप्लीट एरिया की बात करूँ तो टोटल 16.5 एकड़ की ये लैंड है, जिसके अंदर आपको टोटल 16 टावर देखने को मिल जाएंगे। अभी हम अंदर चलते हैं और जैसे ही आप एंट्री करते हैं, जैसे ही आपने द्वारका एक्सप्रेसवे से एंट्री करी, इस तरफ आपको ये आपका पूरा कम्युनिटी एरिया, इसको हम क्लब हाउस बोल सकते हैं। तो ये आपका क्लब हाउस रहेगा जिसके अंदर आपको सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ देखने को मिल जाएगी, लाइक जिम, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, और भी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ आपको इस क्लब हाउस के अंदर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही हम आगे चलते हैं, जैसे ही आप आगे जाते हैं, इस तरफ ये आपका पूरा कंप्लीट 7.5 एकड़ का ये आपका रिजॉर्ट थीम पूरा बेस्ड आपका सेंटर का एरिया जाता है। मोस्टली प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि आपको स्विमिंग पूल मिलता है, बट यहाँ पर आपको बार स्विमिंग पूल मिलता है जो कि आपका सेंटर में रहेगा और काफ़ी बड़े साइज़ में इसको बनाया जाएगा। अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाएगा। जैसे किड्स प्ले स्विमिंग पूल आपका अलग रहेगा एंड अडल्ट स्विमिंग पूल आपका अलग रहेगा। उस तरफ कुछ बॉडी पार्ट, कुछ वाटर बॉडीज़ अलग से बनाई जाएगी। इस तरफ आपका ये किड्स प्ले एरिया है जिसके अंदर आपको सारे बच्चों के लिए जो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इस तरफ एरिया में लगाए जाएंगे एंड इसको बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा जिससे आपको काफ़ी अच्छी फील आएगी। एंड ये आपके मेन टावर रहेंगे। टोटल मैं अगर टावर की बात करूँ, टोटल 16 टावर है, जिसके अंदर आपको टावर की अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो ए से स्टार्ट हो जाते हैं, ABCDEFGHJKLMNOP, इस टाइप से बनाए जाएंगे। इस तरफ का ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है लोकेशन की वजह से, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड जैसे ही आप आगे जाएंगे, इस तरफ ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग
इस तरफ आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। ये सारी एमिनिटीज़ आपको सेंटर के एरिया में देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके टावर की, तो आगे की तरफ चलते हैं और मैं आपको इसका टावर समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरफ से आपको ये जो एरिया है ये आपको स्पोर्ट्स एरिया देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है, इसमें आपको पार्टी डेक मिल जाएगा। सामने की तरफ जो इसका स्विमिंग पूल है उसके ऊपर आपको पार्टी डेक का ऑप्शन मिल जाएगा। फंक्शन हॉल, स्विमिंग पूल, किड्स वाटर एरिया, किड्स प्ले एरिया, एम्पी थिएटर, क्लब हाउस के अंदर ही आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसकी अगर मैं यूएसपी की बात करूँ, जैसे कि आप ये जो मॉडल देख पा रहे हैं, इस मॉडल की फसाड आप देख पाएंगे बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही अलग डिज़ाइन से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। एंड इसकी अगर मैं यूएसपी की बात करूँ, इसमें आपको जो बैल्कनी आप देख पाएंगे वो आपको डेक बैल्कनीज मिल जाती है, जहाँ से आपको कंप्लीट द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू मिलेगा। एंड आपको कंप्लीट अगर आप इंटरनल व्यू लेते हैं तो इंटरनल में आपको लगून रिजोर्ट थीम बेस्ड जो इसका एरिया है उसका आपको व्यू मिलेगा। इसके अंदर आप देख पाएंगे इसमें अलग से आपको कुछ बैल्कनीज ऐसी देखने को मिलेगी जो बिल्कुल अलग से बड़ी एंड वाइड बैल्कनी है, जो कॉर्नर वाली बैल्कनी है, ये आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर आप जैसे ही टावर देखेंगे तो टावर के नीचे आपको कोई भी अपार्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पे आपको कोई भी अपार्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ओपन, इस पूरे टावर को ओपन छोड़ा जाएगा, जहाँ से आपको पूरा कंप्लीट एक्सेस मिलता है इंटरनल एंड आउटर का। तो ये हमारा मॉडल था। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप पेमेंट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, इसमें अपार्टमेंट साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो अपार्टमेंट अप्रोक्स आपको 2500 स्क्वायर फीट से लेके 4000 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं BHK की बात करूँ तो 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे। इसमें कुछ पेंट हाउस के भी ऑप्शन है, ऊपर की तरफ इसमें कुछ पेंट हाउस के भी ऑप्शन है। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको बताया, इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको दी। अभी हम इस लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं और मैप पे चलते हैं इसके। चलिए मैप पे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपने लोकेशन बोर्ड पे आ चुके हैं और यहाँ से हम लोकेशन को समझने की ट्राई करेंगे। ये हमारा मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है, जहाँ से आप अगर दिल्ली से आते हैं तो आपका जो फर्स्ट एड्रेस है ये हमारा दिल्ली बॉर्डर है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपका फर्स्ट जो प्रोजेक्ट आता है वो स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट आता है। और इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, ये कंप्लीट 250 एकड़ की लैंड है, जिसके अंदर इसको स्मार्ट सिटी बोला जाता है, SCDA बोला जाता है, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। और अगर मैं इस लोकेशन की बात करूँ तो इस लोकेशन से अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है, अगर आपको यशोभूमि जाना है, IJ एयरपोर्ट जाना है, तो आपकी कनेक्टिविटी जो बहुत ही ईजिली हो जाती है। 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे आप सभी मेन पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर गुड़गांव की मैं बात करूँ तो इस तरफ ये NH8 आ जाता है, यहाँ से आपकी पूरी DLF साइबर सिटी का एरिया है, आप 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। और इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट 3D मॉडल के बारे में बताया, कंप्लीट लोकेशन के बारे में बताया एंड कंप्लीट एरिया के बारे में बताया। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।